आज हम लोग विभवमापी की सहायता से लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग सर्किट जोड़ना सीखते हैं। सर्किट जोड़ने के लिए ये बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेकेंडरी सेल है और ये प्राइमरी सेल है। ठीक है ना। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव एक जगह से जोड़ देते हैं तार के किनारे से, जहाँ से तार स्टार्ट होता है। विभवमापी में 10 तार लगे हुए हैं, 1-1 मीटर के, 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। तो इसके पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव, दोनों सेलों के पॉजिटिव इस जगह से जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। फिर इस बैटरी का नेगेटिव धारा नियंत्रक के माध्यम से हम लोग इस तार के लास्ट वाले एंड से जोड़ लेते हैं। ठीक है। और इस लेक्लांसे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग धारा मापी के किसी भी टर्मिनल से जोड़ लीजिए, चाहे पॉजिटिव से जोड़ लीजिए चाहे नेगेटिव से जोड़ लीजिए, चलेगा। ठीक है ना। वैसे नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरे टर्मिनल से हम लोग ये जॉकी जोड़ लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग जैसे वोल्टमीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लेक्लांसे सेल का प्रतिरोध जब समझे थे, तो इससे धारा लेने के लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स को एक कुंजी के माध्यम से इसके दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं। या इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को दोनों तार इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से एक कुंजी के माध्यम से जोड़ लेते हैं। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है ना। इस तरह सर्किट बन गया। अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी कुंजी को लगा देंगे, बैटरी वाली कुंजी को। ठीक है ना। बैटरी वाली कुंजी को लगाने के बाद फिर हम लोग जॉकी को इस पर टच करेंगे, सबसे लास्ट तार पर टच करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किधर जा रहा है ये पॉइंटर, राइट हैंड साइड में। ठीक है ना। और यहाँ जब टच करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब कनेक्शन अपना सही है। ठीक है ना। अब जैसे ये डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत तेज़ी से भग रहा है, तो इससे इसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम लोग शुरुआत में इसमें शंट लगा देते हैं, एक तार लॉक। शंट लगा लेने से क्या होता है कि करंट ज़्यादा इसमें नहीं जाता, इसके जलने की संभावना कम होती है। तो शंट लगा लेने के लिए वैसे तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेरी रखना है, बाद में हटा लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग यहाँ दोनों नॉब में फिट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये शंट का काम करता है, इस तरह से लगा देते हैं। तो अब ये बहुत तेज़ी के साथ रन नहीं करता है, देखो। ठीक है ना। ये फायदा होता है। अब इसके बाद हम लोग अब इसका नल पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है ना। तो नल पॉइंट जो मिलेगा वो बैटरी के इसके लेक्लांसे सेल के विद्युत वाहक बल को शो करेगा। यदि इसकी विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता K हो, तो जिस बिंदु पर ये नल पॉइंट शो करेगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग विभव प्रवणता से कर लेंगे, तो इसका विद्युत वाहक बल निकल आएगा। तो अभी जब तक हम इससे कोई धारा नहीं लेते, तब तक जो इसकी रीडिंग होगी L1 वह इसके विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखिए है यहाँ पर तीसरे पर लगभग 0। तो शंट को अब हटा देते हैं हम लोग। तो शंट को हटाने पर देख रहे हैं ज़्यादा उधर जा रहा है। दूसरे पर ये देखिए, अब दूसरे पर इसको 0 पे लगाओ, 0 पे करके देखो। दूसरे तार पे 0 पे टच करो कहीं, और इधर आओ, बढ़ रहा है, उधर जाओ, बढ़ रहा है ना, और जाओ, और जाओ। अरे तार पे तो लगाओ, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये नल पॉइंट आ गया, देखिए। ठीक है ना। इसमें अब सुई हिलनी बंद हो गई। तो जो देखो रीडिंग कितनी है, लगाओ उसको, कहाँ पर है, छोड़ो। ये नल पॉइंट मिल रहा है लगभग। ठीक है ना। इसको तो अब हम लोग पहले देखते हैं रीडिंग नोट करने का, पूरे तारों की संख्या। तो यहाँ तक हम लोग पूरे तार गिन लेंगे। 1 तार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तार हो गए। अब जो 9th वाला तार है वो इस साइड से जा रहा है। ठीक है ना, ये वाला। तो 8 पूरे तार लिखिए, और 9th वाले को हम लोग यहाँ से रीडिंग लेंगे, यानी इस साइड से जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसके सीध में हम लोग रीडिंग देखेंगे, देखो कितनी है। एक पेन रख के देखो कितनी है रीडिंग।
रुक जाओ। हाँ ये नल पॉइंट है। इस चीज में कितनी है रीडिंग ऊपर वाली? 77। तो 77 हम लोग L1 बराबर 77, ठीक है ना। तो E1 बराबर हो जाएगा 77 इंटू के, यानी L1 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे करंट लेते हैं। तो करंट लेने के लिए इसमें प्लग की लगा देते हैं। इससे ओम निकालिए, 5 ओम का प्रतिरोध निकाल लीजिए, ठीक है ना। 5 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद इसमें लगा देते हैं। अब 5 ओम का जब प्रतिरोध निकाल लेंगे तो इसमें लगाएंगे तो ये अब करंट लेने लगेगा रेजिस्टेंस भाग, तो इसका विभवांतर कम हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर आता है ये नल पॉइंट। ये देखिए पहले तार में आ रहा है, ठीक है ना। इस पे लगाया तो ये देखिए नल पॉइंट मिल गया, यहाँ पर मिल गया। तो नल पॉइंट मिल गया तो अब पूरे तारों की संख्या कितनी कही जाएगी? 0। पूरे तारों की संख्या 0 हो गई। और यहाँ से ये तार स्टार्ट है तो यहाँ पर जो रीडिंग होगी उस साइड वाली, क्योंकि तार जो रीडिंग स्केल पे लिखी है इधर से स्टार्टिंग है उसकी, तो कितना है उधर? 69। तो इसमें L2 बराबर 69 हो जाएगा, ठीक है ना। तो L1 हो गया, L1 कितना था? 8 से 9, 8 तार पूरे थे, 9वें पर था तो 877 यानी 877 सेंटीमीटर हो जाएगा। और L2 हो जाएगा आपका 69, ठीक है ना। अब 5 ओम 10 ओम निकाल लीजिए। 5 ओम का लगा दीजिए, उसी में 5 ओम में लगा दीजिए, उसी में लगा दीजिए, 5 ओम लगा दीजिए। अब 10 ओम पर देखते हैं, ठीक है ना। तो L1 तो वही रहेगी, L1 सब लोग वही नोट कर लेना है। अब L2 देखने के लिए अब 10 ओम पर देखते हैं। तो 10 ओम देखने के लिए अब हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो देखिए सेकंड तार पर आने लगा ये, सेकंड तार पर यहाँ पर देखते हैं ये देखिए ये है नल पॉइंट आ गया। ये देखो रीडिंग अब नहीं, इसमें देखो अब पूरे तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और अब तार जो दूसरा तार आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है, देखो इधर लगाओ। ये तार पहले बार इधर से आ रहा है, तो अब हम नीचे वाली रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। नीचे वाली रीडिंग लेंगे, कितनी हो गई है? ये 29 रीडिंग हो गई। तो L2 अब 29 आ गया। 10 ओम पर 29, 5 ओम पर कितना आया था? 69। लेकिन 10 ओम पर एक तार पूरा आएगा, 100 सेंटीमीटर वो हो जाएंगे, और 29 और तो 129 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग 15 ओम पर 20 ओम पर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 15 ओम निकालिए, 5 ओम और खींच दीजिए उससे, देखो इधर 15 ओम दिखाओ, ठीक है। 15 ओम निकाला। अब 15 ओम के लिए फिर चेक करते हैं, देखिए तो ये तीसरे या दूसरे में ही आ जाएगा कहीं। ये तीसरे में आ रहा है और दूसरे की स्टार्टिंग में ये आ गया, ठीक है ना। नल पॉइंट देखिए ये मिल गया, सुई हिलनी बंद हो गई, ठीक है। ये इस जगह पर अब रीडिंग यहाँ की लेंगे L2 फिर से। तो एक तार पूरा हो गया, दूसरा तार इस साइड से आया है, नीचे वाली रीडिंग लेंगे तो यहाँ पर 81 है, 91 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 प्लस 91 यानी 191 सेंटीमीटर। तो ये L2 आ जाएगा। अब फार्मूला लगा तो 15 ओम के लिए 191 आया। अब फार्मूला लगा लेंगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में L1 बटे L2 माइनस 1। तो L1 सब में सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर L1 बीच में चेंज देखा जाता है, क्योंकि यूज करते रहते हैं ना, तो कभी कभी L1 चेंज हो जाता है, तो हम चाहें तो बीच में और निकाल सकते हैं L1 एक दो बार। तो L1 निकालने के लिए इसको हम लोग हटा लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे L1, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके रेजिस्टेंस को बदल कर इसके के को बदल देते हैं, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस इसको रियास्टेट को नहीं यूज करते, रियास्टेट ऐसे ही रहने देते हैं, तब भी रीडिंग आ जाती है पूरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्मॉल r ज्ञात हो जाता है। देखो चला